बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से चिकन पोटैटो कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके अलावा आप इसको चिकन पोटैटो कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टी भी रख सकते हैं, रमज़ान मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें 3 अदद आलू चाहिए होंगे। इसको मैंने बॉईल करके पील कर लिया था और इसको हम मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। अच्छी तरीके से बस आपने इसको मैश कर लेना है। जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने चिकन ली थी 1 कप के बराबर, बॉईल करके श्रेड कर लिया है उसको। तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है। अब इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है और बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप बना के किसी भी मील के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ भी सर्व किया जा सकता है एज अ साइड डिश, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको शेप दे लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह सिलेंडर शेप दे सकते हैं जैसे कि मैं दे रही हूँ, या फिर आप चाहें तो नॉर्मल जिस तरह से हमारे यहाँ कबाब बनते हैं वो शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा शेप इसको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर शेप बनाया है, ये तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने मैदा लिया था आधा कप। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बेसिकली इसकी हम एक स्लरी बना रहे हैं, इसके अंदर हमने इसको कोट करना है। अच्छा अगर आप ये नहीं बनाना चाहते आप तो फिर आप इसको अंडे के अंदर भी कोट कर सकते हैं, मतलब अंडे के साथ भी आप इसको अच्छे से कोट कर सकते हैं, लेकिन इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए स्लरी बनके तैयार हो गई है। तो ये इतनी पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। इसके अंदर हम इसको डिप कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स हैं, ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं, सारे सुपर स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से इजीली आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप होममेड ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, 2 तरह के मैंने सिखाए हुए हैं। चाहे तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं या फिर मैं आई बटन में ऐड कर दूँगी। तो देखिए इसको मैंने कोट कर लिया। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स जो हैं या कबाब हैं इनको मैं कोट करके रख लूँगी। उसके बाद आप इसको चाहें तो फ्रीज़र भी फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 3 से 4 दिन, क्योंकि आलू की जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ नहीं करते हैं। तो बस अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और इधर ऑयल के अंदर मैंने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है। मीडियम गरम होना चाहिए ऑयल, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई चीज़ आप कोट करते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल होगा तो ये बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा तो अंदर तक फ्राई नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही इसको फ्राई करना है। जब इसके दोनों तरफ कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर इसको निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। और ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार होते हैं, लेकिन बनते बहुत मज़े के हैंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व किया था इधर केचप के साथ और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग चाहें तो इसके अंदर चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।